तो चलिए इस रीडिंग में बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइंस जर्नी इन 2024। ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइंस की जर्नी कैसी रहने वाली है नए साल, आने वाले साल 2024 में। कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ। मैस्कुलिन एनर्जी को ईयर लॉन्ग के लिए मैं चेक कर चुकी हूँ इससे पहले वाली रीडिंग में, तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप अपने मैस्कुलिन के साथ कांटेक्ट में तब भी देख सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तब भी देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने इनर मैस्कुलिन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी मैं यहाँ पर निकाली है। एक अजीब कोइंसिडेंस हुआ है, अभी बताऊंगी फिर मैं आपको। बट वेरी वेरी नाइस रीडिंग, वेरी बैलेंस्ड रीडिंग वी कैन से। पहला कार्ड जो डिवाइन फेमिनाइंस आपके लिए आया, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 2024 में डिवाइन फेमिनाइंस, आप इस रिलेशनशिप का जो बर्डन था ना उसको अपने सर से उतार दोगे। ये रिलेशनशिप डे बाय डे आपके लिए एक बर्डन बनता जा रहा था। इस मैस्कुलिन को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए जो टेंशन आपको हो रहा था, या आप इस बात की टेंशन ले रहे थे कि इस मैस्कुलिन को कैसे हील करें, इसको कैसे गाइड करें, इसको कैसे डायरेक्ट करें, या फिर इसके इमेच्योर बिहेवियर को कैसे टॉलरेट करें, और अगर हम इसको अपनी लाइफ से बाहर निकालें तो कैसे निकालें, बाउंड्रीज टाइट करें तो कैसे बाउंड्रीज टाइट करें। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी बर्डन दे रही थी, काफ़ी परेशान हो रहे थे आप इन सब चीज़ों से। बट इस साल मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों से पार पा जाओगे, क्योंकि जैसे साइकिल जब शुरू में चलाते हैं ना तो बहुत बर्डन लगता है। मतलब इधर पेडल भी मारना है, इधर हैंडल भी संभालना है, ट्रैफिक को भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने में ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, ये मुझसे तो कभी होगा ही नहीं। या कार चलाना सीखते हो तो आपको लगता है कि ये मेरे बस का रोग नहीं है। 2 व्हीलर तक तो ठीक था, लेकिन 4 व्हीलर चलाना मेरे बस का रोग नहीं है, ऐसा लगता है शुरुआत में। तो जब आप भी इस जर्नी पर नए नए थे, अनुभव की कमी थी, तो ये बर्डन तब तक आपको रहे होंगे कि इसको हैंडल कैसे करें। इसकी हैंडलिंग इतनी टफ हो रही है मेरे लिए, हर दिन इस जर्नी में बने रहना इतना मुश्किल हो रहा है। इसको छोड़ के जाऊं तो कैसे जाऊं, छूटता भी नहीं, बने रहूं तो कैसे बने रहूं। बने रहने जैसा भी इसमें कुछ है नहीं जिसके साथ में मैं अपने आप को बैलेंस रख सकूं। तो वो एक तो ये जर्नी के एक्सपर्ट आप होते जा रहे हो, क्योंकि इस मैस्कुलिन को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, अपने आप को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी को आप अच्छे से समझ रहे हो, एनर्जीज़ को अच्छे से समझ रहे हो, हायर लर्निंग को अच्छे से समझ रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के ग्रेटर बिगर एस्पेक्ट को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, डिवाइन के कनेक्शन आपके साथ में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो गाइडेंस, इनर गाइडेंस को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। ये सब करने की वजह से, ये स्किल सेट हासिल कर लेने की वजह से, अनुभव हासिल करने की वजह से, ये जर्नी का जो बोझ लगता था, सर पे बोझ लगता था, वो बोझ आप उतार देने वाले। दूसरी चीज़ जो आपको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी इस अपने ट्विन फ्लेम के प्रति कि इसको मैं गाइड कर दूं, ये गलत जा रहा है, इसको मैं सुधार दूं, वो चीज़ें आप अपने पर्सनली लेना। इस पर्सन की नेगेटिविटी को, इस पर्सन के बर्डन्स को अपना बर्डन समझ के झेलना, ये सब चीज़ें भी आप इस साल बिल्कुल ही बंद करने वाले हो, बिल्कुल ही छोड़ देने वाले हो। देखो आपके लिए जो कार्ड आया यहाँ पे, इसके साथ जो ब्लॉकेज का कार्ड है, बिल्कुल सही अफर्मेशन इस पर आ रहा है। आई प्रायोरिटाइज माई वर्क, पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप अबव अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का जो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट था, अननेसेसरी बर्डन वाला पार्ट था, जो आपको नहीं करना है, वो काम को आप छोड़ दोगे। बजाय इसके आप अपनी वर्कों को प्रायोरिटी दोगे, अपने पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी दोगे, और अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बनाने में आप प्रायोरिटी दोगे। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को आप छोड़ दोगे। बहुत ही अच्छी बात है। अवॉइड गॉसिप एंड पॉलिटिक्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत अननेसेसरी जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे थे इधर से उधर से, 10 तरह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, लोग 10 तरह की बातें कर रहे हैं, उसको छोड़ दोगे। आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या इमेज बना रहा है, फैमिली में रिलेटिव्स कैसे आपकी टांग खिंचाई करने की कोशिश करें, ये सब भी बिना बात के डिस्ट्रैक्शन जो आप अब तक लेते रहे थे। क्योंकि जिसकी आदत होती ना उड़ते तीर पकड़ना, वो हर जगह से उड़ते तीर पकड़ेगा। वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के उड़ते तीर भी पकड़ रहा है, तो फैमिली के उड़ते तीर भी पकड़ रहा है, तो वर्क प्लेस पर उड़ते तीर भी पकड़ रहा है। लेकिन आप ये उड़ते तीर पकड़ना बंद कर दोगे, है ना।
जिस चीज़ में आपका लेना देना नहीं है वहाँ से आई एम आउट। वो एक कौन बोलता है ऐसे, आई एम आउट, वो शार्क टैंक में कोई एक लेडी है ना, मुझे कमेंट करके बताना, वो जो हर समय बोलती क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता इसलिए आई एम आउट। तो आप भी बहुत शांति के साथ, बिना झगड़ा किए, बिना टेंशन लिए कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि क्या एक्सप्लेनेशन दूँ, कि कैसे समझाऊँ, कि ये करे बिना ना, लाइक सिंपली क्योंकि ये मेरे से हैंडल नहीं हो सकता इसलिए आई एम आउट, क्योंकि ये मुझे टेंशन देता है इसलिए आई एम आउट। ऐसा कह के ना आप अपने सर पर तो कोई किसी तरह का बर्डन 2024 में लेने ही नहीं वाले हो, और जो पहले का ले रखा था वो सारा भी छोड़ देने वाले हो। इसमें हर तरह की चीज़ आती है, जैसे बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा कंट्रोल करना, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा नज़र रखना, बच्चों को एक्स्ट्रा गाइड करना, बच्चों की पढ़ाइयों की एक्स्ट्रा बर्डन लेना, हस्बैंड अपनी मदर के साथ, मतलब आपका हस्बैंड आपकी मदर इन लॉ के साथ में ओवरली टाइम स्पेंड कर रहा है तो उस पर भी एक टेंशन होना कि ये दोनों मिलके मेरे खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहे हैं, कि आपकी ननंद और आपकी सास अब आई है, दोनों मिलके क्या बात करी, उधर कान लगाना कि ये दोनों मिलकर मेरे बारे में क्या बात कर रही हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपके कोलीग्स आपके बारे में क्या बात करें उसकी टेंशन लेना, या आपके बॉस आपकी परफॉर्मेंस को लेकर क्या बोलने वाले नहीं बोलने वाले हैं इसकी टेंशन लेना। इस तरह की जितनी भी फालतू टेंशन है ना आपकी लाइफ से, वो आप इस साल बिल्कुल निकाल देने वाले हो। किसी भी चीज़ का, कौन सा गाना है चैनल हो रहा है, खाली पीली मोगनी गनाई, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं, तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल। खाली पीली की किसी भी चीज़ में आप ना टांग नहीं घुसाने वाले हो, जिसमें कि आपको जरा भी, और एकदम बबली जॉयफुल मूड में आप रहने वाले हो कि भैया बहुत हो गया, मैंने बहुत टेंशन ले लिया, तेरा भी, अपना अपना काम करो और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो वाली आपकी इस साल एनर्जी रहने वाली है डिवाइन फेमिनाइन्स। अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने अब फिर मैं एक कहावत बोलूँगी जो हमारी मेवाड़ी में कहा जाता है, अपना घोड़ा छाया बांधना। अपना घोड़े को छाया में बांध दिया, सेफ प्लेस पर बांध दिया, उसको खाना पीना दे दिया, उसके बलावा तुम्हारी पूरी जिसकी लाइफ में जो हो रहा होते रहो हमारी बला से। वो उस तरह की एनर्जी मेरे को आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करोगे आप अपने वर्क प्लेस को पर्सनली, वर्क प्लेस में पर्सनली चीज़ों को घुसेड़ना, पर्सनल लाइफ में वर्क लाइफ को घुसेड़ना, प्रोफेशनल रिलेशन में पर्सनल रिलेशन बनाना, पर्सनल रिलेशन में प्रोफेशनलिज्म को एंटर करने देना, वो सब चीज़ें आप नहीं करोगे। मतलब वर्क लाइफ अलग, पर्सनल लाइफ अलग, इस तरीके से, ठीक है। अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करोगे, दिस इज़ आई एम, ये मैं हूँ, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चलता है, ये मुझे नहीं चलता है, ये मेरे रूल्स हैं, इसमें नहीं हो सकता। सैटरडे संडे में काम नहीं करती तो मैं काम नहीं करती, या 8 बजे के बाद में मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती तो नहीं करती, या मेरे को इस पर्टिकुलर फैमिली फंक्शन में अटेंड करना है, जाना ज़रूरी है, चाहे आपका काम कितना भी इम्पॉर्टेंट है, मुझे छुट्टी चाहिए तो मुझे छुट्टी चाहिए। इस तरह की इंटीग्रिटी आप अपने खुद के प्रति शो करेंगे। या आपके रिलेटिव्स आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया ये काम मुझे करना है और इसी तरीके से करना है, तो आप उसी तरीके से करोगे। उसमें कोई किसी भी तरह का गॉसिप्स आपके खिलाफ हो रही हैं, पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो रही है, तो आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे। एंड सेम चीज़ आपके ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी रहेगा। आपका ट्विन आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, आपको बर्डन देने की कोशिश कर रहा है, अपनी नेगेटिविटी को आप पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है, तो आउट, दूर रहो मुझसे। यू आर लाइक ट्रेंड की टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना, वो ट्रेनिंग आपकी जैसे ख़त्म हो चुकी है। स्किलफुल तरीके से अब आप लोगों को हैंडल करोगे। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ बताती हूँ आपको, बिना झगड़े के करोगे ये सारा काम। आप बिना गुस्से में आए करोगे, बिना झगड़े के करोगे, बिना अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब किए करोगे। असर्टिवनेस, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, आई एम सॉरी, आई एम आउट। इस तरीके से बिल्कुल शांति के साथ में आप अपने आप को
ऐसी चीज़ों से दूर रखोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। मैंने बोला कि जिसको क्या बोलते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरीके की आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होंगी कि आपको जो कहना है वो आप कहोगे भी और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर डिवाइन फेमिनाइंस। वाओ, 10 ऑफ कप्स। वो मैंने बोला ना कि आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो, होशियार हो। क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आपकी मन की शांति, आपके ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको नर्चर करते हैं, केयर करते हैं, आपके हस्बैंड जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आपके हस्बैंड जो आपको हमेशा हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके बच्चे जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, आपकी फैमिली जिसने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है, घर प्रोवाइड किया है, सोसाइटी में जगह प्रोवाइड करी है, रेस्पेक्ट प्रोवाइड की है, उस सीरीन माहौल को आप बनाए रखना चाहोगे और उसमें बढ़ोतरी करोगे। और ये सेम कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में भी आया था। मैंने वहाँ भी एक चीज़ बोली थी और मैं यहाँ पर भी बोलना चाहूँगी। आप अपने पैतृक गांव में, आपका जो भी एंसेस्ट्रल घर होगा, एंसेस्ट्रल हाउस होगा, अगर वहाँ पर कुछ ना आप कुछ करोगे, या तो आप अपने गांव में जाकर रहना शुरू कर दो, या गांव में कुछ नया घर वगैरह बनाया, कुछ गांव में कुछ नई प्रॉपर्टी डेवलप करी, या कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग या कोई ऐसा बिजनेस जो घर, गांव, खेती, ज़मीन, जड़ों से जुड़ा हुआ जो बिज़नेस है, वो कोई बिज़नेस आप कर सकते हो, या उस तरह का कोई वेंचर आप इस साल कर सकते हो, जैसे गाय पालना। अजीब अजीब सी बातें आ रही मेरे दिमाग में, लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक घी बनाना, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना, कच्चे मकान को मड हाउस बनाना, पुराना झोंपड़ी जैसा घर बना के उसमें रहना, पॉटरी, कुम्हार वाला वो जो मिट्टी में हाथ भरना, मतलब कुल मिला के मिट्टी में हाथ भरना, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, अपने आप को उन बेसिक चीज़ों से जोड़ कर रखना जो आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल आउट। सिर्फ अपनी लाइफ में वही रहेगी गिनी चुनी चीज़ें जिनके बिना हमारी सांस अटकती है, जिनके बिना हमारा बिल्कुल काम नहीं चलता, लेकिन एट द सेम टाइम उन लोगों को वो भी हमारी उलट रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि हमारा काम उनके बिना नहीं चलता, लेकिन वो अपना ईगो के अंदर आपको परेशान कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट, ऐसे नहीं। आपका उनके बिना काम नहीं चलता, बट वो भी ये बराबर शो करते हैं कि उनका भी आपके बिना काम नहीं चलता, वो भी आपको वही सम्मान, वही प्लेस दे रहे हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप्स को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी लाइफ कंडीशंस को आप सपोर्ट करोगी। और परफेक्शन इज़ हार्मिंग यू, वो तो वो बोल ही रहा है ना, ये भी कार्ड ये था, और परफेक्शन मैं कर दूँ सब लोगों के लिए, अच्छा से अच्छा मैं कर दूँ। अब इस चीज़ को आप ना छोड़ने वाले हो कि मेरा परफेक्ट हो गया, मेरी लाइफ परफेक्ट हो गई, फिर बाकी चीज़ें टाटा बाय बाय, राम राम, मेरे से इतना नहीं हो सकता, मेरे से जितना होना था मैंने कर लिया, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, दूसरे का स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती। ठीक है, इस तरह का आपके अंदर अवेयरनेस आएगी। सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करना, खुद को ज़्यादा बर्डन नहीं देना, खुद को टेंशन में नहीं डालना। ठीक है, ये आपके लाइफ में इस साल रहेगा। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम कार्ड है, 11 कार्ड है। आई सेंड आउट प्रेयर्स एंड पॉजिटिव एनर्जी नोइंग दैट माई इंटेंशंस मे गॉड। यस, डेफिनेटली। देखो, ये सारा कुछ होते हुए भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी से क्विट नहीं करोगे, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी पर भरोसा नहीं टूटेगा। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हो, मानते हो और समझते हो। और सेम चीज़ इसके लिए ये ऐसे ही कार्ड्स और मैस्कुलिन एनर्जी में, एक उनकी फैमिली है और एक उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ आपके ट्विन भी इस साल समझेंगे और इस साल ये बात आप भी समझेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये नहीं है कि ये जर्नी की वजह से हम अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करें, और अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पर कोई रेस्ट्रिक्शन डालें, वो भी आप नहीं चाहोगे। ये कि अपने ट्विन को ब्लॉक कर दिया, इससे बात करना बंद कर दिया, उसके लिए वेल विश करना बंद कर दिया, उसके लिए प्रेयर करना बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अपने लेन में रहते हुए, अपने लाइफ को बिल्कुल बैलेंस में रखते हुए, अलाइनमेंट में अपनी चीज़ों को रखते हुए, अपने ट्विन की तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते रहना, उसके लिए, उसकी हीलिंग के लिए प्रेयर सेंड करते रहना। ठीक है, और
उसके लिए यूनिवर्सल चैनल्स को ओपन रखना, इस जर्नी के प्रति अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में बना के रखना, ये भी आप डेफिनेटली इस साल करोगे। क्योंकि मुझे लगता है इस जर्नी में आपको काफ़ी समय हो चुका है, आपको ये बात भी पता है कि यू आर अ ट्विन फ्लेम, जिस कनेक्शन को आप डिनाई नहीं कर सकते। देयर इज़ अनदर पर्सन जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, जिस रिलेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। बट अगर वो रिलेशन आपकी लाइफ में किसी तरह का बर्डन दे रहा है, किसी तरह का स्ट्रेस दे रहा है, तो उस बर्डन को भी आप नहीं उठाओगे और इस रिलेशन को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना, और जैसा वो कैसा है कि इस समय पर इसका बर्डन नहीं उठाया जा सकता, इस समय पर इसको प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती, बट इसको पैरेलली रन किया जा सकता है, ठीक है। और अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दिया जा सकता है। ना ही अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी पर बर्डन पड़े, ना ही ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ पर बर्डन पड़े। ये समझ और ये बैलेंस इस साल डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम्स, आप डिवाइन फेमिनाइन इस बैलेंस को अचीव कर पाओगे। सेंड प्रेयर्स डेफिनेटली, बिकॉज इस समय पर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट डिवाइन गाइडेंस, ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। आप इतना ही कर सकते हो कि आप अपना हीलिंग वर्क करो, आप अपनी अलाइनमेंट में रहो, आप अपनी लेन में रहो, है ना। आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी तरह का एक्सपेक्टेशन ना रखो और किसी तरह की नेगेटिविटी जनरेट ना करो अपनी तरफ से। आप इतना ही कर सकते हो ताकि कि आपकी इनर पीस बनी रहे, आप वही करोगे, ठीक है। अपनी इंटेंशंस पॉजिटिव रखोगे, अपनी प्रेयर्स जारी रखोगे, अपने मेडिटेशंस जारी रखोगे, अपनी तरफ से अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एक पॉजिटिव विचारधारा रखोगे, नेगेटिविटी जनरेट नहीं करोगे, ट्विन के प्रति नेगेटिविटी जनरेट नहीं करोगे, उसके ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं डालोगे कि बिकॉज यू आर माई ट्विन फ्लेम तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मेरे को इमोशनल फुलफिलमेंट देना, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे को कमिटमेंट देना, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी आगे की लाइफ को मेरे साथ ही चलोगे, मेरे साथ ही जियोगे। अपना घर छोड़ दो, अपना घर बार छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो, मेरे साथ हो लो। इस तरह की किसी भी तरह की अनप्रैक्टिकल डिमांड आप नहीं करोगे, ना अपने आप से करोगे, ना अपने ट्विन से करोगे, ना यूनिवर्स में इस तरह की कोई डिमांड डालोगे। आप बहुत सोच समझकर यूनिवर्स में अपने थॉट्स डालोगे, बहुत सोच समझकर यूनिवर्स में प्रेयर डालोगे, बहुत सोच समझकर विशेष डालोगे कि इस विश का परिणाम क्या होने वाला है, इस विश का लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कोई ख़राब इफेक्ट ना आए मुझ पर, मेरे ट्विन पर या मेरी फैमिली पर, किसी पर भी, मेरे किसी भी मैनिफेस्टेशन का, मेरे विजुअलाइजेशन का, मेरी प्रेयर्स का, मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस का खराब प्रभाव ना आए, इस बात की भी आप गारंटी के साथ आप ये काम करोगे। आप इस बात के लिए भी प्रेयर करोगे कि आप भी अपनी लाइफ में सेटल्ड रहो, बैलेंस रहो, आपका ट्विन भी उनकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस रहे, सेटल्ड रहे। अगर इस लाइफ टाइम में वो अपनी कार्मिक लाइफ पार्टनर के साथ में या अपने बच्चों के साथ में बॉन्डेड है, नहीं उसको डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो फिर वो जहाँ है वहाँ खुश रहे, वो भी बर्डन ना लें। बिकॉज कहीं ना कहीं उनका जो एनर्जेटिक बर्डन है वो आपको होता है, आपका एनर्जेटिक बर्डन उसको होता है। तो एनर्जेटिकली हम एक दूसरे को बर्डन ना दें, एनर्जेटिकली हम एक दूसरे की पीस को भंग ना करें। इस तरह का एनर्जी आप एग्जूट करोगे डिवाइन फेमिनाइन इस साल, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है? किंग ऑफ फायर इन रिवर्स। हाँ, वही किंग ऑफ फायर इन रिवर्स। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। दुनिया में जहाँ भी, जब भी, जो भी कुछ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। जैसे राजा होता है ना, या फिर किसी बड़े बिजनेस का मालिक, सारा काम अगर वो खुद अकेले जाके करने की कोशिश करेगा ना, तो बिजनेस फेल हो जाएगा, वो राज्य फेल हो जाएगा। राजा क्या कर सकता है? अपनी पोजीशन से बेस्ट बैठ कर क्या कर सकता है कि वो मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकता है, प्रॉपर डिसीजन ले सकता है। लेकिन हर जगह जा जाकर खुद ही अगर हर एक का काम करने लग जाएगा, है ना, सेनापति भी खुद बन गया, प्रधानमंत्री वाला काम भी खुद कर रहा है, फिर व्हाटएवर सारे काम अगर वो खुद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सब कुछ परफेक्टली चाहिए, क्योंकि सब कुछ सही चीज़ लिए, सब कुछ मैं ही पर्सनली देखूंगा, तो क्या होगा
कि सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, उसका मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी और पूरा जो व्यवस्था है वो भी बदल जाएंगी। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो कि जो चीज़ें आपके हाथ में है वो आप करें, और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उनको सौंप दें, उसको जिम्मेदार। किसको सौंपेंगे? ऑब्वियसली आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की जिम्मेदारी अपने सिवा किसको सौंप सकते हैं? यूनिवर्स को सौंप सकते हैं, भगवान को सौंप सकते हैं। Why 10 of Cups card is here? Why 10 of Cups card is here? Patience in reverse. आपको ये बात अच्छी तरह पता है, क्योंकि इट इज़ नॉट द डिवाइन टाइमिंग फॉर योर यूनियन। इसलिए इम्पेशेंट होकर अपनी अच्छी ज़िंदगी, बनी बनाई ज़िंदगी, इसको ख़राब करने का कोई मतलब नहीं। इम्पेशेंट होकर अपनी जो है ईश्वर ने जो दिया उस पर ग्रैटिट्यूड करें, बजाय इसके कि जो नहीं है उस पर हम गुस्सा करें, शिकायत करें, इम्पेशेंट हो जाएं। एम्परर इन रिवर्स, यस, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की डिमांड जो हमें नहीं मिला उसकी डिमांड क्यों करते हैं? हमारा ईगो हमको बताता है कि इस चीज़, हाँ यस, हमारा ईगो जो होता है ना वो हमेशा जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो नहीं है वो चाहिए, वो ईगो करवाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये ईगो डेथ वाली कंडीशन भी होने वाली है कि जो है हम उसमें ग्रैटिट्यूड में रहें, जो है उसको हम पूरी तरह से इंजॉय करें, और जो नहीं है उसके लिए हम बर्डन ना लें। ये सीख, ये समझ डिवाइन फेमिनाइन्स को इस साल आएगी। Why 4 of Wands card is here? 4 of Air in reverse. रिवर्स में था क्या ये? नहीं। 4 of Air, हाँ, इसको आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को इस साल आप बैक बर्नर पर रख दोगे। जैसे बैक बर्नर पर जब चीज़ें रखते तो ऐसा नहीं कि हमने बंद कर दिया, आँच को बंद कर नहीं किया, लेकिन धीमी आँच पर करके धीरे धीरे पकने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। एकदम से तुरंत इस पर अभी कुछ एक्शन नहीं लेंगे, इसको बैक बर्नर पर आप छोड़ दोगे, उसका ज़्यादा आप टेंशन नहीं लोगे। हाई प्रीस्टेस, वाओ, ये एक रिलेशन, बैकग्राउंड में एक रिलेशन है जो आपका चलता रहेगा, जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, जो आपकी इंट्यूशन के लिए, जो आपकी हायर लेवल पर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर आपने इस कनेक्शन को बंद कर दिया, अगर आपने इस कनेक्शन को कट आउट करने की कोशिश की, इससे बाहर निकलने की कोशिश की, 4 of Air, तो क्या हो जाएगा? 4 of Air इन रिवर्स हो जाएगा। आपकी अपनी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, आपकी अपना जो इनर वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, या आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन इस रिलेशन के होने की वजह से बना रहता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को समझते हुए कि इस रिलेशन का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करना आपके लिए भी ज़रूरी है, आपकी मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप को आप इस साल बैक बर्नर पर रख देंगे, ऐसा मुझे डिवाइन फेमिनाइन्स आपके लिए लगता है। एक लास्ट कार्ड और लेना चाहूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हाँ, वो सेम वही बात है कि डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ देना, स्ट्रेस ना लेना, गो विद द फ्लो। अपने आप से जो हो रहा है वो हो रहा है, जो मेरे करने का काम होगा, जो मेरे लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आएगा वो मैं कर लूँगी। अगर वो बनता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है वेल एंड गुड, जो है जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना। 6 ऑफ फायर, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है ये। And this is the success, this is the utmost success of this twin flame journey। इस जो मैंने आपको कहा, इस चीज़ को समझ जाना, किसी चीज़ में होते हुए भी उसमें ना होना। ठीक है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता, डिटैच रहकर, उसी में है पर उससे डिटैच है, वर्क कर रहे हैं लेकिन उसका कोई आउटपुट अभी आ जाए, यहीं आ जाए, इसी समय आ जाए, ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं है। समय का पहिया चल रहा है और मैं इसमें जितना इनपुट अपनी तरफ से दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, और जो उसमें मुझे गेन हो रहा है उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड में हूँ, फुलफिलमेंट में हूँ, अपने अलाइनमेंट को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, अपने ईगो माइंड को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दे रहा हूँ, और मैं एक बैलेंस बना के रख रहा हूँ अपनी 3D फिजिकल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक फाइन बैलेंस बनाकर रख रहा हूँ। इस तरह की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन्स 2024 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 2023 ख़त्म होने वाला है, नए साल में हम एंटर करने वाले 2024 में।
तो 2024 की रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और लेकिन उसके पहले एक बात, आज जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ मोस्टली आपने मुझे एक हैप्पी वाइब में देखा होगा, एक बबली वाइब में देखा होगा। हाँ, कभी कभी मैं बिल्कुल ऑफ मोड में भी कैमरा के सामने आती हूँ। मैं अपने मूड को जैसा हूँ वैसा बताने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। बट मुझे लगता है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक हैप्पी वाइब्रेशन में रहती हूँ, और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा वाइब्रेशन से हाई कैसे रहा जाए और कैसे अपनी वाइब्रेशन बदल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल रहती हूँ या मुझे कोई ट्रिक आती है? मैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहती हूँ, हमेशा ऐसी हैप्पी बबली नहीं रहती हूँ। बहुत बार जिस तरह सबकी ज़िंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो मैं भी शिट की तरह फील करती हूँ, बहुत क्रीपी फील करती हूँ। मुझे एंग्जाइटी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बंद करके और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरह का एक डिटैचमेंट भी आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट भी फील करने लगती हूँ। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं या किसी एक नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो उनको उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या आप लोगों के सामने जब कैमरा फेस करते हैं तो उनकी, या सोशल मीडिया पर भी, दूसरे इंस्टाग्राम पर भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को जब आप देखते हैं तो अपने को, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है। और हम तो बस, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इस पर्सन ने हमारी लाइफ हेल कर रखी है, वो पर्सन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिचुएशन की वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी पहले ऐसा लगा करता था कि शायद मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकूं, मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकूं और मैं वो हो सकूं और मैं वो बन सकूं जो कि मुझे बनना है। मुझे सिचुएशंस मुझे हैंडल नहीं कर सके, लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सकें, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है। विवेक बिंद्रा इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे। तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लाइफ में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई हो कि हम लो फील करें, हम डाउन फील करें, लेकिन उसमें आप स्टक रहते हैं या आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं, वो आपकी सफलता है। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है, हर जगह होता है, चाहे आप वर्किंग स्पेस में हो, घर पर हो, या रिलेटिव्स के बीच में हो, या बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। तो क्या है वो टेक्निक जिससे मैं अपने आप को ऐसे चुटकी बजाते ही बाउंस बैक कर पाती हूँ? वही टेक्निक सिखाती हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में। जब लेडीज़ मेरे पास आती हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में होती हैं, किसी चीज़ पर अटक जाती है, उनकी लाइफ बस भटक जाती है और उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि इस डेड एंड में से अपनी लाइफ को हम कैसे बाहर निकालें। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स में आते हैं, और कुछ ही महीनों में जैसे कि कुछ चमत्कार होने लगता है। आप रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए। जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ में पोस्ट करती हूँ वो आप सुनिए जाके, वो आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं। ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये चमत्कार मेरे हाथ में है, मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में है, और आपके हाथ में भी है। थोड़ी सी एक कोई टेक्निक है जो मैं बस सिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद लोग परवाह नहीं करते कि उनके चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं, या उनकी सिचुएशंस कैसी हैं, या उनको फाइनेंशियल ट्रबल है, कुछ भी नहीं। उनको बस फोकस करना होता है, उनको बस अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, और उस हाई वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ में सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक साल 2023 और ख़त्म हो चुका है। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और
सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मैं इस पुरानी एनर्जी में से बाहर निकल जाऊं, बस मैं ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूं, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी लग जाए कि लोगों को तो मैं बस ऐसे ही निपटा दूँ। अगर कोई मुझे बेकार फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मेरी एंग्जाइटी का कारण बन रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज में तुरंत उसको समझा दूँ कि कीप अवे फ्रॉम मी। क्या इस बाउंस बैक एनर्जी में आप आना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ जीना चाहते हैं और लाइफ के 24 घंटों में से कम 23 साढ़े 23 घंटे आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। जब तक आप सोचते रह गए, पूरे 2023 निकल गया, 22 निकल गया, 21 निकल गया, 20 निकल गया, 4 बैचेस निकल चुके हैं। 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का फ़ायदा उठा लिया है। और आप अभी भी अगर सोच रहे हैं तो 2024 को मत गंवाइए, क्योंकि 2024 की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। बहुत यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ें शायद दूसरे किसी टाइम में ज़्यादा मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता, इस टाइम में वो मिरेकल्स होने ज़्यादा आसान है। और मेरे साथ जुड़कर तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आज ही। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे।
तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ।
ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए,